हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है बबीता और मैं अपने चैनल पे आपको सिखा रही हूँ राजा रानी कोचिंग का स्टिचिंग कोर्स फ्री में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुर्ती क्रिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें कुर्ती स्टिच करना हो तो हम मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने ऊपर ही मेज़रमेंट लेना बताऊँगी और इसी तरीके से अगर आपको किसी और का भी स्टिच करना है तो उसका भी हम इसी तरीके से मेज़रमेंट लेंगे। अलग अलग साइज़ में कुछ चेंजेस होते हैं और जब भी हम कुर्ती सिलते हैं तो अलग अलग साइज़ में थोड़ा बहुत चेंज होता है। और जैसे कि आपको कुर्ती कैसे सिलनी है तो उसमें भी थोड़ा चेंज होता है, जैसे कॉलर का, पैक नेक का या फिर डीप नेक का, तो इनमें थोड़े थोड़े अलग चेंज होते हैं। तो ये कटिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी और ये हम अलग अलग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको सिंपल कुर्ती का बता रही हूँ, तो मेज़रमेंट कैसे लेते हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, चाहे आप ब्लाउज सिल रहे हो चाहे आप सूट सिल रहे हो, सबसे पहले आपको शोल्डर टू शोल्डर लेना होगा। तो सबसे पहले इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ से देखिए, ये जो हमारा, ये देखिए, ये शोल्डर के पास जो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, हमने यहाँ पे रखना है और इस तरीके से हमारा शोल्डर टू शोल्डर का मेज़रमेंट होगा, जो कि हमारा फुल शोल्डर होता है। तो फुल शोल्डर हमारा, देखो ये मेरा जो फुल शोल्डर है वो आया है 14 इंच का। तो ये 14 इंच मेरा फुल शोल्डर हो गया। उसके बाद हमने क्या नाप लेना होता है, ये देखिए हमारा जो ये वाला होता है, ये रेडी शोल्डर, ये शोल्डर का बीच का जो ये हमारा होता है, ये हम सेंटर लेंगे और सेंटर से ही हमारा बाकी के सारे मेज़रमेंट हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने रखना है, ये शोल्डर के बीच में सेंटर में हमने इंची टेप को रखना है। और जितना भी आपको नेक लेना हो, नेक हम यहाँ से देखेंगे कि ये बीच में से, नेक के बीच में से कि आपको डीप कितना जाना है। आपको अगर 4 तक आप जा रहे हैं तब तो वो आपका पैक नेक है, लेकिन अगर 4 से 4.5 से ज़्यादा आप जा रहे हैं तो वो आपका डीप नेक में आएगा। तो आप देखेंगे कि आपको 6 इंच जाना है, 7 इंच जाना है या फिर 7.5 इंच तक का आप ले सकते हैं, 8 इंच लेते हैं। तो आपको कितना नेक लेना है, जैसे मेरा अभी ये जो वाला है ये मेरा 7 इंच का है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सबसे पहले आप नेक का ले लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसे में ना गड़बड़ होती है कभी कभी। ये मेज़रमेंट भी ठीक है, लेकिन हम जिस मेथड से भी कटिंग करेंगे उसमें हमको इस तरीके से लेना है। और प्रिया मैम भी इसी तरीके से मेज़रमेंट लेती हैं और स्टिच इसी तरीके से कटिंग करती हैं, इसी वाले मेथड से। तो मैं आपको इसी मेथड से आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने ये देखिए नेक लेना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमने सेंटर को बीच में ही रख करके आपको यहाँ पे, देखिए मैं पीछे जाती हूँ, आपको यहाँ पे ये जो बस्ट हमारा रेडी एपेक्स है, शोल्डर टू एपेक्स है, तो उसका निशान सबसे पहले हमने देखना है। तो ये देखिए, ये शोल्डर टू एपेक्स जो है हमारा, ये देखिए ये मेरा 10 इंच पे आ रहा है। आपको कहीं से भी इधर से नहीं लेना, आपको जो हमारा शोल्डर होता है ये सेंटर में इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको यहाँ से निशान लगाना है। तो ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स जो है हमारा, ये 10 इंच का हो गया। देन उसके बाद आपको हमेशा एपेक्स टू एपेक्स का निशान जो लगाना होता है, चाहे आप ब्लाउज सिल रहे हो चाहे आप सूट सिल रहे हो, वो किस तरीके से लगाएंगे। आपको कहीं से भी ऐसे करके आपको निशान नहीं लेना होता है, मेज़रमेंट नहीं लेना होता है। आपका जो मेज़रमेंट होगा वो देखिए, ये शोल्डर के सेंटर में से इस तरीके से इंची टेप जाएगा और जहाँ भी हमारा सेंटर होगा तो सेंटर से सेंटर इस तरीके से आपको अपना एपेक्स टू एपेक्स लेना है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है, ये देखिए 7.5 इंच है। तो इस तरीके से आपका एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट होगा। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको लेना है, ये देखिए सबसे पहले ये लेंथ हम ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इस तरीके से जाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से छोड़ते हुए, जहाँ भी आपको जितना इंच का भी जैसे रखना हो तो आप रख सकते हैं। जैसे मेरा ये इस तरीके से, अगर आप यहाँ पे इंची टेप को पकड़ लेंगे तो आपको नीचे झुक के भी देखने में आसानी होगी। तो जैसे मुझे इस वाले सूट में 36 इंच का रखना है, क्योंकि मैं इसके नीचे सलवार सिलूँगी। तो सलवार में आप ज़्यादा मतलब लॉन्ग में कुर्ती नहीं स्टिच करते हैं, शॉर्ट में ही थोड़ा रखा जाता है। तो इस तरीके से। और अगर आप जैसे प्लाजो सिल रहे हो, पैंट सिल रहे हो, तो कुर्ती की लेंथ ज़्यादा होती है। तो अब हमने सबसे उसके बाद क्या करना है कि देखिए, ये आपको लेना है यहाँ से। पहले तो हम ये देखिए यहाँ पे हो लेंगे हम, ये वाला मेज़रमेंट हमने इस तरीके से लेना है। ये देखिए, ये हमारा
अपर चेस्ट है, तो अपर चेस्ट का जो हमारा निशान होगा, हमारा जो मेज़रमेंट होगा कुछ इस तरीके से हम लेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा मेज़रमेंट देखिए, हमने इसको पहले फुल टाइट लेना है। फुल टाइट लेने के बाद उसको 1 इंच इस तरीके से लूज़ छोड़ना है और देन उसके बाद लेना है। तो ये है मेरा 33 इंच। आप इस तरीके से अपना मेज़रमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हम ये चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखना है इंची टेप को, और इस तरीके से आपका चेस्ट का मेज़रमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो वेस्ट का मेज़रमेंट लेने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सेंटर में इंची टेप रखना है, और जहाँ भी आपका इस तरीके से देखिए चेस्ट हमारा अपर जो हमारा शोल्डर टू हमारा चेस्ट का इस तरीके से एंड होगा, वहाँ से हमने 1 या 1.5 इंच नीचे की तरफ जाना है, और ये यहाँ से आपको वेस्ट का निशान आपको मिल जाएगा, वेस्ट का मेज़रमेंट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं वेस्ट का मेज़रमेंट ले लूँगी। तो ये हमारा, ये देखिए, ये जो हमारा आएगा ये हमारा 30 इंच का आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये देखना है, आपने सेंटर में इंची टेप को रखना है, और आपको ये देखना है कि आपको कट जो है वो कितना चाहिए। ये देखिए यहाँ तक आपको जाना है। आपको ये देखना है कि आपको कट कितना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर आपने सूट पहना हो कोई, तो आप सूट से नाप करके देख सकते हैं, या फिर आप टी शर्ट भी पहने तो आप देख सकते हैं कि आपको जैसे यहाँ ये है तो इससे नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए, या कितना आपको कट चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना ले सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल मेथड भी बताऊंगी, वो मैं आपको कटिंग के टाइम पे बताऊंगी कि अगर आपने ये मेज़रमेंट नहीं भी लिया है तो आप किस तरीके से ये हिप और चेस्ट का ये वाला जो मेज़रमेंट है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको कटिंग में बताऊंगी किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आपको जहाँ पे भी कट रखना हो वहाँ पे हमने निशान लिया है, और उसके बाद हमने हिप का भी निशान उसी तरीके से हमने यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है। तो मेरा जो हिप का निशान है वो 36 पे है, तो ये हमारा निशान कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रह जाएगा, तो हमने देखिए, हमने नेक का निशान ले लिया है, शोल्डर टू शोल्डर ले लिया है, चेस्ट वेस्ट हिप, हमारा सारा ही निशान कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे स्लीव का, कि हम स्लीव की मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो स्लीव का लेने के लिए सबसे पहले देखिए, इधर से हम लेते हैं कि जहाँ भी आपका ये देखिए ये शोल्डर हो, ये जहाँ भी आपका ये वाला जो शोल्डर एंड हो रहा है, तो वहाँ से आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और जितना भी आपको स्लीव चाहिए, जैसे 1/4 चाहिए या फिर पूरा आपको यहाँ तक का चाहिए, जितना भी आपको चाहिए तो आप उतना ले सकते हैं। अब जैसे मुझे इसमें शॉर्ट स्लीव चाहिए, तो ये देखिए ये मेरा 4 इंच पे आ रहा है, तो 4 इंच जहाँ भी ख़त्म हो रहा हो वहाँ पर आपको इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाना है। और ये देखिए, ये आपको फुल, ये देखिए इस तरीके से आपको, ये मेरा ये जो फिटिंग है थोड़ा सा हम लूज ही रखेंगे, तो ये 12 इंच का है। इसी तरीके से अगर आपको जैसे थोड़ा सा यहाँ तक चाहिए तो आप यहाँ पे रखेंगे इंची टेप, और यहाँ का निशान लेंगे जितना भी आपको बाजू की लेंथ चाहिए, और उसके बाद यहाँ की भी फिटिंग ले लेंगे। लेकिन अगर आप फुल स्लीव बना रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना है, और देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से फुल में आपको ऐसे करके, ये देखिए ये आप निशान, ये देखिए, तो ये मेरा 20 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो अगर फुल लेना हो या फिर आपको 1/3 लेना हो, 16 इंच या 15 इंच लेना हो, तो जहाँ तक भी लेना हो, सबसे पहले तो वहाँ का इस तरीके से हमने मेज़रमेंट लेना है, और फिर उसके बाद एक मेज़रमेंट आपको यहाँ का लेना होता है अगर आप फुल बना रहे हैं तो, कि ताकि जब हम कोहनी को अपनी मोड़े तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से एक मेज़रमेंट हमने यहाँ का लेना होता है। लेकिन अगर आप फुल बना रहे हैं तो आपको एक मेज़रमेंट यहाँ का ना लेकर के आपको एक जो मेज़रमेंट है वो यहाँ का लेना होगा, ताकि हमारी जो स्लीव है वो हमारे हाथों में अच्छे से आ जाए, फंसे नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्लीव का मेज़रमेंट कैसे लेंगे। अगर आप शॉर्ट लेंगे तो एक आपको जितनी लेंथ रखनी है वहाँ लेना है, और ये आपको राउंड की फिटिंग लेनी है। अगर आपको थोड़ा सा इससे बड़ा रखना है तो आपको यहाँ की भी एक फिटिंग लेनी है और यहाँ की भी एक फिटिंग लेनी है। उससे अगर आपको यहाँ तक रखना है तो आपने ये दोनों फिटिंग तो ले रखी थी, उसके बाद आपको एक फिटिंग ऐसे करके यहाँ के लेनी है। और अगर आपको फुल लेना है तो आप 3 फिटिंग तो ये लेंगे ही लेंगे, एक यहाँ की भी लेंगे चौथी, और 5वीं फिटिंग आपको लेनी है यहाँ की। तो आपकी स्लीव की भी कटिंग, स्लीव का भी जो मेज़रमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हम कटिंग कैसे करते हैं। तो कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि बहुत इजी वे में और बहुत परफेक्ट तरीके से आपको मैं समझाऊंगी। इस वे से अगर आप कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं तो आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हम एक एक करके कुर्ती क्रिएशन करेंगे, सिंपल कुर्ती, उसके बाद जितने भी कुर्ती के डिज़ाइन होते हैं,
फ्रॉक सूट या फिर अंगरखा जितने भी होते हैं हम सब बनाएंगे धीरे धीरे करके। तो एक एक करके हम कुर्ती भी बनाएंगे और फिर हम ब्लाउज पे भी दोबारा से लौटेंगे।